Hello student, today we are going to start new topic development of lateral surface of pyramid, and today we will learn development of lateral surface of square pyramid cut by auxiliary inclined plane. So here is the first problem. A square pyramid side of base 30 mm and axis height 60 mm is kept on HP on its base edge विथ ऑल साइड्स आर इक्वली इंक्लाइन टू वीपी। यहाँ पे एक स्क्वायर पिरामिड आपको दिया है जिसकी साइड है 30 mm और एक्सिस की हाइट है 60 mm। इसे रखा है एचपी पर और कैसे रखा है, सो दैट ऑल साइड्स आर इक्वली इंक्लाइन टू वीपी, मीन्स इट इज रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन। ओके, फर्दर it is cut by an auxiliary inclined plane inclined at 45 degree to HP and bisecting the axis. ओके, यहां पर एक ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन है जो इसे एक्सिस को बाइसेक्ट भी कर रहा है और 45 डिग्री इंक्लिनेशन भी कर रहा है एचपी के साथ। तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू इन रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन पे और उसकी बेसिक डेवलपमेंट सबसे पहले आपको ड्रॉ कर लेनी है। ओके, सो लेट्स सी। तो रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन स्क्वायर पिरामिड ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको ड्रॉ करनी होगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक मार्क करना है पॉइंट। इसके साथ मार्क करना है आपको 45 डिग्री एंगल ऑन अपर एंड लोअर साइड। दिस इज 45। सिमिलरली ऑन लोअर साइड दिस वन इज 45 डिग्री। ओके, यहां से एक लाइन मार्क कर लेनी है आपको, फेंट लाइन। सिमिलरली ऑन दिस साइड आल्सो। ओके, और अब ड्राफ्टर की मदद से बस इसके ऊपर आपको साइड का डायमेंशन मार्क करना है। सो हियर साइड इज 30 mm। तो ड्राफ्टर में आपको डिस्टेंस लेना है 30 mm और मार्क करना है दोनों साइड पे। ओके, so this side is 30 mm, similarly on this side also। ओके, और बस अभी ये दो कॉर्नर यहाँ पे ज्वाइन कर दो। सो दिस इज ए रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन। ओके, अब देखिए ये पिरामिड है, टॉप व्यू के अंदर आपको नजर आएगी स्लांट एजेस। तो स्लांट एजेस आपको यहां पर डार्क दिखानी है। स्लांट एज हर एक कॉर्नर से पास होगी और एपेक्स को टॉप में ज्वाइन होगी। तो ये स्लांट एजेस में यहां पर टॉप व्यू में डार्क दिखा देता हूं लाइक दिस। सो दिस इज अ टॉप व्यू। जस्ट शो द डायमेंशन हियर। साइड इज 30 mm। ओके, इसे लेबल कर देते हैं। दिस कॉर्नर इज ए, बी, सी एंड डी एंड दिस वन इज योर एपेक्स पॉइंट ओ और बेस का एक्सिस का पॉइंट एस। ठीक है, अब इसके प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपको फ्रंट व्यू के लिए और फ्रंट व्यू कंप्लीट कर लेना है। उसी के साथ आपको इसकी बेसिक डेवलपमेंट भी कंप्लीट कर लेनी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने फ्रंट व्यू भी कंप्लीट कर लिया है। अब लेबलिंग देखते हैं। ये प्रोजेक्शन है कॉर्नर ए का, तो यहाँ पर लेबल करेंगे हम ए डैश। सिमिलरली यहाँ पर स्लांटेज बी ओ एंड डी ओ, इसकी ये कॉमन लाइन है, तो यहाँ पर मैं लेबल करता हूँ बी डैश डी डैश और ये है आपकी स्लांटेज सी डैश ओ डैश और ये एपेक्स का पॉइंट ओ डैश। ठीक है, तो यहाँ पर 4 स्लांटेज है, एओ, बीओ, सीओ एंड डीओ और ये उसके प्रोजेक्शन। ठीक है, एक्सिस जो है तो एक्सिस इस लाइन के पीछे हाइड होने वाला है। ओके, अब जबकि ये रेडियल लाइन मेथड है तो आपको पता है रेडियल लाइन मेथड में हम जो स्लांट एज की ट्रू लेंथ हमें फ्रंट व्यू के अंदर मिल रही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एओ एंड सीओ ये दोनों स्लांट एज पैरेलल है एक्स वाई लाइन को या वीपी को, तो इन दोनों की भी ट्रू लेंथ हमें मिलती है फ्रंट व्यू के अंदर। ठीक है, एओ सीओ, तो ये हो गई ट्रू लेंथ एओ की और ये हो गई सीओ की।
ठीक है, तो हमें रेडियल लाइन मेथड में ये ट्रू लेंथ ही यूज करनी है। तो सबसे पहले हम इसी स्लांट एज को एक पैरेलल लाइन यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो बस ड्राफ्टर इसे पैरेलल लगाना है, एपेक्स के साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेनी है आपको, जो कि पैरेलल होगी एक्स वाई लाइन को, और बस यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस। अब ये लाइन फ्रंट निकालो स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये होगी आपकी स्लांट ट्रू लेंथ ऑफ स्लैपर में लेबल करता हूं ए डैश ओ डैश, ठीक है। अब ए डैश टू ओ डैश इतनी रेडियस आपको कंपास में लेनी है और बस एक आर्क निकालनी है लाइक दिस। और सिंपल अभी साइड का जो डायमेंशन है, साइड है हमारी 30 mm, तो 30 mm डिस्टेंस कंपास में लेके बस इसके ऊपर 4 टाइम मार्क कर देना है एज इट इज ए स्क्वायर पिरामिड। 2 3 एंड 4, ओके। बस अब इसे ज्वाइन कर दीजिए। अब ये लाइन सभी आपको फेंट निकालनी है। ओके, तो यहां पर मैंने बेसिक डेवलपमेंट भी इसकी कंप्लीट कर दी है। यहां पे देखिए, दिस वन इज बी डैश सी डैश डी डैश एंड वंस अगेन ए डैश, ओके। और ये पिरामिड है, इसलिए आपको बेस की यहाँ पे साइड दिखानी होगी, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आपको लोकेट करना है ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन का लोकेशन। तो यहाँ पे मेंशन है, इट इज कट बाय एन ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन inclined at 45 डिग्री टू HP, ओके, एंड बाइसेक्टिंग द एक्सिस। एक्सिस को ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले आपको एक्सिस का मिड पॉइंट यहां पर फाइंड आउट करना है। तो टोटल हाइट है हमारी 60, तो एक्सिस होगा इसका 30 mm पे, सॉरी मिड पॉइंट, तो 30 mm पे मैं मार्किंग कर लेता हूं। और इसी पॉइंट के साथ आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर ड्रॉ करनी है, क्योंकि इंक्लिनेशन HP के साथ है, ठीक है। और इस पॉइंट के साथ अभी मैं मार्क करने वाला हूं 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये लाइन के साथ अभी 45 डिग्री का एंगल आपको मार्क करना है विद दिस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो यहां पर देखिए 45 डिग्री इंक्लिनेशन, यहाँ पे मैंने पॉइंट मार्क किया। और अब आपको दिखानी है कटिंग प्लेन लाइन, बस ये एक्सिस को बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट और ये एंगल का पॉइंट, यहां से निकालनी है आपको एक कटिंग प्लेन लाइन लाइक दिस। बस इसे लेबल कर दीजिए कटिंग प्लेन ए। ओके, अब ये जो इंटरसेक्शन मिले हमें, इन्हें भी हम लेबल कर देते। अब देखिए, इस स्लांट एज के ऊपर ये जो इंटरसेक्शन मिला है, इसे हम लेबल करेंगे पी ए डैश, ये पॉइंट। सिमिलरली यहां पर बीओ एंड डीओ, इन दोनों स्लांट एज की ये कॉमन प्रोजेक्टर है, तो यहां पर इंटरसेक्शन मिल रहा है हमें पी बी डैश एंड पी डी डैश। सिमिलरली यहां पर इंटरसेक्शन मिल रहा है हमें सीओ के लिए, तो ये है हमारा पी सी डैश, ओके। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ये जो स्लांट एज है एओ एंड सीओ, दिस टू स्लांट एजेस आर पैरेलल टू XY लाइन एंड देयरफॉर हियर इन फ्रंट व्यू वी गेट इट्स ट्रू लेंथ। दोनों की भी ट्रू लेंथ हमें फ्रंट व्यू के अंदर मिल रही है। लेकिन ये बीओ और डीओ, ये दोनों भी स्लांट एज टॉप व्यू के अंदर वीपी को पैरेलल नहीं है या XY लाइन को पैरेलल नहीं है, तो फ्रंट व्यू के अंदर भी हमें उसकी ट्रू लेंथ नहीं मिल रही। अगर ये डिस्टेंस हम मेजर करते हैं और ये डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस ग्रेटर है, ये डिस्टेंस शॉर्टर है। तो आपको करना क्या होगा, बीओ और डीओ, इन दोनों के लिए भी इनके ट्रू डिस्टेंसेस आपको फाइंड आउट करने होगी। और उसके लिए सिंपल, बस इसका जो इंटरसेक्शन है, इस इंटरसेक्शन को भेज दो
ट्रू लेंथ के ऊपर। ठीक है, तो मैं इस इंटरसेक्शन के प्रोजेक्शन जो है वो भेज देता हूं ट्रू लेंथ के ऊपर। ठीक है, यहां पर मैंने भेज दिया। ओके, तो यहां पे मिल रहा है उसका एक्चुअल इंटरसेक्शन, दिस पॉइंट। तो यहां पर हम लेवल कर सकते हैं, दिस वन इज पी बी डैश एंड पी डी डैश। ये न्यू इंटरसेक्शन हमें मिला है। सिमिलरली ये डिस्टेंस ट्रू है, तो ये डायरेक्टली हम उठा सकते हैं। बस नेक्स्ट अभी कंपास में ये डिस्टेंसेस आपको लेने हैं। तो इस पॉइंट से अभी इस स्लांट एज का डिस्टेंस उठाओ एओ का। ओके, और एओ के प्रोजेक्टर पर मार्क कर दो। अब एओ रिपीट है तो 2 बार इसे मार्क करना है आपको। ओके, सिमिलरली फॉर बी एंड डी, तो बी और डी के लिए ट्रू लेंथ जो है फ्रंट व्यू के अंदर वो यहां पे मिल रही है हमें। ठीक है, तो आपको ये डिस्टेंस लेना है, ना कि ये डिस्टेंस। यहां पे गलती नहीं करनी है। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन मैंने ट्रू लेंथ के ऊपर भेज दिया है और वो डिस्टेंस आपको लेना है। और ये डिस्टेंस उठा के आपको मार्क करना है ऑन प्रोजेक्टर ऑफ बी एंड ऑन प्रोजेक्टर ऑफ डी। ओके, और नो डाउट सीओ की ट्रू लेंथ हमें यहां पे मिल रही है, तो ये डिस्टेंस आप डायरेक्टली कंपास में ले सकते हो। ओके, एंड दिस इज, ठीक है। बस अभी इन सभी इंटरसेक्शन को आपको लेवल करना है। सो दिस इज योर अगेन पी ए डैश, दिस वन इज पी बी डैश, दिस वन इज पी सी डैश, दिस वन इज पी डी डैश एंड अगेन दिस वन इज पी ए डैश। बस इन्हें अभी स्ट्रेट लाइन से आपको ज्वाइन कर देना है और ये लाइन से अभी आपको डार्क निकालनी है। लाइक दिस। ओके, और जो स्लांट एजेस अभी रिटेन होने वाली है, बचने वाली है, बस उन्हें भी आपको अभी डार्क कर देना है। ओके, और अभी ये बेस की एजेस है, इन्हें भी आपको डार्क कर देना है। ओके, तो ये हो गया डेवलपमेंट के बारे में। अभी फ्रंट व्यू के अंदर भी जो पोर्शन बचने वाला है बस उसे ही आपको क्या करना है, डार्क। तो ठीक है, ये देखिए ये स्लांटेज और ये स्लांटेज यहां से, और आपका बेस। ओके, so this is the overall development of lateral surface of a square pyramid cut by auxiliary inclined plane when your auxiliary inclined plane inclined to HP at 45 degree। यहाँ पे एंगल दिखा देते हैं, this inclination is 45 degree and bisecting the axis। तो एक्सिस का भी बाइसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर आपको दिखाना है, ये डायमेंशन फ्रॉम द बेस। तो ये डिस्टेंस हो गया टोटल आपका 30 mm। Okay, so hope you understood how to draw it. Thank you. Okay student, so let's see the another problem. A square pyramid, edge of base 30 mm and axis height 70 mm stands with its base on HP with two sides of base parallel to VP. Okay, एक स्क्वायर पिरामिड दिया है जिसकी बेस की साइड, मतलब साइड ऑफ बेस 30 mm है और एक्सिस हाइट 70 mm है, एंड इट स्टैंड्स विथ इट्स बेस ऑन HP, मतलब सिंपल उसे HP पर रखा है, विथ टू साइड्स ऑफ बेस पैरेलल टू VP, मतलब बेस की जो 2 साइड है वो पैरेलल टू VP है, तो ऑब्वियसली 2 साइड परपेंडिकुलर टू VP आ जाएगी एज इट इज ए स्क्वायर।
ओके, मतलब ये रेस्टिंग ऑन साइड कंडीशन है। ओके, देन इट इज कट बाय एन ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन inclined at 60 degree to HP, okay, and passing through a point on axis 40 mm from the base। यहां पर एक ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन है जो 60 डिग्री इंक्लाइंड है HP के साथ, और पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन एक्सिस 40 mm फ्रॉम द बेस। और बेस की जो लाइन है, एक्सिस की जो लाइन है, तो एक्सिस के लाइन के ऊपर 40 mm फ्रॉम द बेस उसे कट कर रहा है। ठीक है, ड्रॉ द डीएलएस ऑफ पिरामिड रिमूविंग द पोर्शन कंटेनिंग एपेक्स। ऑब्वियसली आफ्टर कटिंग एपेक्स का पोर्शन जो है तो वो निकलने वाला है। तो सबसे पहले आपको रेस्टिंग ऑन साइड कंडीशन में स्क्वायर पिरामिड की टॉप व्यू निकालनी है, फ्रंट व्यू निकालनी है, और उसकी बेसिक डेवलपमेंट भी ड्रॉ कर लेनी है। ओके ओके, तो मैंने यहाँ पे टॉप व्यू कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है मैंने, यहाँ पे साइड का डायमेंशन 40 mm ले लिया है, तो 30 mm बहुत ही छोटा हो रहा था। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो डायमेंशन दिया है वही निकालना है। ये विजिबिलिटी के लिए मैंने थोड़ा बढ़ा लिया। ठीक है, सो दिस इज ए टॉप व्यू, दिस वन इज द फ्रंट व्यू। ओके, अब लेबल करते हैं इसे। दिस इज साइड ए बी, दिस इज सी एंड दिस वन इज डी। यहाँ पे एक्सिस O, S, और स्लांट एजेस जो है तो टॉप व्यू में नजर आएगी, इसलिए ये डार्क निकालनी है। यहाँ पे फ्रंट व्यू के अंदर लेबलिंग करनी है। यहाँ पे 2 पॉइंट है, 2 कॉर्नर है, A डैश कॉमा B डैश, एंड सिमिलरली यहाँ पर C डैश कॉमा D डैश, और ये है आपका एपेक्स का पॉइंट O डैश और एक्सिस के बेस का पॉइंट S डैश। ठीक है, यहाँ पर एक्सिस नजर आएगा। ठीक है, फ्रंट व्यू के अंदर तो आपको यहाँ पे एक्सिस दिखाना है। ओके, अब देखिए इसकी बेसिक डेवलपमेंट आपको कंप्लीट कर लेनी है। तो बेसिक डेवलपमेंट के लिए हमें लगने वाली है ट्रू लेंथ ऑफ स्लांट एज। लेकिन अगर यहां पर हम टॉप व्यू देखते हैं तो टॉप व्यू के अंदर एक भी स्लांट एज पैरेलल टू वीपी नहीं है या पैरेलल टू एक्स वाई लाइन नहीं है। ओके, और एज इट इज ए रेडियल लाइन मेथड, तो रेडियल लाइन मेथड के लिए हमें लगने वाली है ट्रू लेंथ ऑफ स्लांट एज। ठीक है, तो उसके लिए देखिए क्या करना है, इनमें से कोई भी एक स्लांट एज जो है, साइड है, उसे पैरेलल टू वीपी कर लेते हैं या पैरेलल टू एक्स वाई कर लेते हैं। ये कैसे करना है देखिए, एकदम सिंपल है। बस ड्राफ्टर की मदद से यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालिए जो होगी पैरेलल टू एक्स वाई लाइन। ठीक है, और सिंपल ये जो आपकी बीओ स्लांट एज है, बस इसे हम टर्न कर लेते हैं, इसे बना लेते हैं पैरेलल टू एक्स वाई विद द हेल्प ऑफ कंपास। अभी ये इंक्लाइंड है एक्स वाई के साथ, ये देखिए ये पूरा इंक्लिनेशन है लाइन का, लाइन इज इंक्लाइन टू वीपी। अब इसे पैरेलल टू वीपी बना लेते हैं, बस इसे ऐसा रोटेट करना है। तो कंपास रखनी है ओ के ऊपर, ओ टू बी इतनी रेडियस कंपास में लेनी है लाइक दिस, और बस इसे रोटेट कर दीजिए ऐसे। ठीक है, अब ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट आपका यहां पे आया है, इसे नाम दे देते हैं हम पॉइंट B1। ठीक है, और इस B1 का प्रोजेक्शन अब हम भेजने वाले हैं फ्रंट व्यू के अंदर। ओके, तो ये B1 का प्रोजेक्टर मैं भेजता हूं फ्रंट व्यू में, तो ये B1 आ गया फ्रंट व्यू के अंदर। यहां पर उसका नाम हो जाएगा B1 डैश। ठीक है, और इस B1 डैश को मैं अभी कनेक्ट करता हूं एपेक्स के साथ। ये देखिए, ये भी आपको फेंट लाइन से ही कनेक्ट करना है। ठीक है, अब ये जो नई लाइन हमने निकाली है, दिस इज नथिंग बट दी ट्रू लेंथ ऑफ स्लांट एज BO, या किसी भी स्लांट एज की अगर ट्रू लेंथ हम मेजर करते हैं तो वो इतनी ही आने वाली है। तो यहां पर हमने एक ट्रू लेंथ फाइंड आउट कर ली है। अब इसके साथ आपको पैरेलल लाइन यहां पर मार्क करनी है, ना कि इसके साथ। दिस इज नॉट ए ट्रू लेंथ, ये ट्रू लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली। इसके साथ अभी यहां पर एक रेडियल लाइन आपको बनानी है। तो आपको पता है पिरामिड की डेवलपमेंट कैसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, इसके साथ में यहां पर एक पैरेलल लाइन मार्क कर लेता हूं लाइक दिस। ओके, ये हो गया एपेक्स पॉइंट O डैश, और ये इनिशियल आपका A डैश। बस अभी डेवलपमेंट इसकी कंप्लीट करनी है, तो वो रेगुलर मेथड से ही आपको कंप्लीट करना है। इतनी रेडियस आपको लेनी है कंपास में, एक निकालनी है आर्क, और बस अभी साइड का डायमेंशन है अपना 40 mm,
तो 40 mm डिस्टेंस कंपास में लेके 4 बार मार्क कर दीजिए। 1 2 3 एंड 4। ओके, बस इन सभी लाइंस को अभी ज्वाइन कर दीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब आपको मार्क करना है ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन का लोकेशन जो है 40 mm फ्रॉम द बेस एक्सिस के ऊपर एंड 60 डिग्री इंक्लाइन टू HP। तो एक्सिस के ऊपर फ्रॉम द बेस आपको 40 mm का डिस्टेंस मेजर कर लेना है। ओके, तो ये होगा 40 mm का डिस्टेंस। यहां पर मैं बनाता हूं एक हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके साथ आपको मार्क कर लेना है 60 डिग्री का एंगल। ओके, प्रोटेक्टर ऐसे प्लेस करना है आपको और अभी इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करना है 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये होगा 60 डिग्री का एंगल। बस इस एंगल की लाइन को और 40 mm फ्रॉम द बेस की लाइन को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ कटिंग प्लेन। ठीक है, यहाँ पर दिखा दीजिए दिस कटिंग प्लेन इज AA। ओके, अब यहां पर देखिए ये एक इंटरसेक्शन हमें मिला है, दूसरा यहां पर मिला है, लेकिन हमें पता है कि ये दोनों भी ट्रू लेंथ नहीं है स्लांट एज की, तो दोनों की भी प्रोजेक्शन हमें भेजने होंगे ट्रू लेंथ के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसे ट्रांसफर कर देते हैं ट्रू लेंथ के ऊपर सो दैट वी विल गेट द एक्चुअल डिस्टेंस। ओके, ये मैंने इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया और ये C और D का भी इंटरसेक्शन मैंने ट्रू लेंथ के ऊपर ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे, देखिए। ओके, तो ये आपको मिल रहा है एक्चुअल इंटरसेक्शन। दिस इज योर PA डैश एंड PB डैश, दिस पॉइंट। और यहां पर मिलेगा आपको PC डैश एंड PD डैश। बस ये डिस्टेंस अभी आपको उठाने ट्रू लेंथ के ऊपर से। ठीक है, तो कंपास रखनी है इस ट्रू लेंथ के ऊपर और यहां से ये डिस्टेंस लेना है आपको कंपास में। दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ स्लांट एजेस A एंड B। तो A और B के ऊपर मार्क कर दीजिए। A डबल है तो 2 बार A का डिस्टेंस मार्क कर दीजिए और सेम डिस्टेंस एप्लीकेबल है फॉर B ऑल्सो, तो B के ऊपर भी यही मार्क करना है। नाउ फॉर C एंड D, तो C और D के लिए ये डिस्टेंस लेना है आपको, दिस मच ऑफ डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस C और D से मार्क कर देना है, C एंड D। ओके, इन सभी पॉइंट्स को लेबल कर देते हैं। दिस वन इज PA डैश, दिस वन इज PB डैश, दिस वन इज PC डैश, दिस वन इज PD डैश एंड अगेन दिस वन इज PA डैश। बस अभी स्ट्रेट लाइन से इन्हें ज्वाइन कर दीजिए और डार्क बना दीजिए। ठीक है, तो ये है उसकी डेवलपमेंट। ये सभी रिटेन स्लांट एजेस जो है ये आपको डार्क दिखानी है, बेस की लाइन डार्क दिखानी है, और फ्रंट व्यू के अंदर जो ओरिजिनल फ्रंट व्यू था बस उसे ही आपको रिटेन पोर्शन है उसे ही डार्क करना है। ये जो हमने ट्रू लेंथ मार्क की है इसे डार्क करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ध्यान में रखिए, व्हेन स्क्वायर पिरामिड रेस्टिंग ऑन साइड कंडीशन में है तो आपको कोई भी स्लांट एज पैरेलल टू VP नहीं मिलेगी। तो उस केस में आपको उसे रोटेट कर लेना है, उसका प्रोजेक्टर भेजना है फ्रंट व्यू के अंदर और वहां से उसे कनेक्ट करना है एपेक्स के साथ, सो दैट यू विल गेट द ट्रू लेंथ ऑफ स्लांट एज। तो ये जनरली आपको स्क्वायर पिरामिड रेस्टिंग ऑन साइड एंड हेक्सागोनल पिरामिड रेस्टिंग ऑन साइड, बस इन 2 केसेस के लिए ही करना होगा। ठीक है, बाकी केस में तो हमें एक कोई भी स्लांट एज पैरेलल टू VP मिल ही जाती है। सो होप यू अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ इट। ओके, थैंक यू।